नीतीश कुमार होश में आओ। सड़क को हम तब्दील कर देंगे अभी के अभी जलियांवाला बाग में वो आबे गोली चलवाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। तो देखिए मैं बता दूं कि लोकतंत्र की प्रथम पीढ़ी होती है, प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे अधिकारीगण आए थे तो बता रहे थे कि जितने भी वार्ड सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी पर FIR दर्ज किया जाएगा और DM साहब का आदेश भी है कि यहाँ से इन लोगों को जल्द से जल्द हटाया जाए। लेकिन यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ से हटने वाले भूख हड़ताल पर बैठने वाले को PMCH भेज दिया करते हैं, ठीक है। अभी भी बोले हैं इसको डॉक्टर के पास में फेंक दो और इस सबको खाली करवाओ, मारपीट कर। उसमें लिखा हुआ है कि कार्य अवधि 25 तारीख है, तो मुझे कल का परमिशन चाहिए, मुझे आज का परमिशन तो चाहिए नहीं, क्योंकि आज का परमिशन तो उसमें लिखा हुआ है कार्य अवधि। आपका विभाग का नाम है जो वो लेटर लेके मुझे आए या न आए, उस पर तो आपने रिसीविंग कर दिया कि आपका लेटर चला गया है। उसके बावजूद वो हमारे पास में अभी दुर्व्यवहार करके गाली गलौज करके अपना गए हैं। मजिस्ट्रेट साहब गाली गलौज किए, हाँ खूब अनप शनप फोर्स बुलाते हैं, इसको ये करेंगे उसको वो करेंगे। दूसरी बात कि हमारी 9 सूत्री मांग है और बिहार सरकार अगर इस तरह से इसे गर्दनी बाग को जलियांवाला बाग बनाना चाहता है तो मैं एक एक गोली सहने के लिए तैयार हूँ और उनकी डंडा भी कम पड़ जाएगी और उनका जेल भी कम पड़ जाएगा। रह गया कि उनकी यह औकात नहीं है कि मेरे ऊपर गोली चलवा देंगे। 1,14,668 वार्ड मेंबर ने मुझे अध्यक्ष चुना है। मेरी जनसंख्या बिहार में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की 9 लाख है और हमसे वो टकरा रहे हैं, वो 243 विधायक वाले जो सरकार चला रहे हैं और ऐसी में हम झोपड़ी की सरकार और गांव की सरकार सड़क पर सोए हुए। सड़क को हम तब्दील कर देंगे अभी के अभी जलियांवाला बाग में वो आबे गोली चलवाने के लिए। सरकार हटाना चाह रही है आपके धरने को या फिर ये मजिस्ट्रेट साहब तो बोल रहे हैं कि आपको ये परमिशन नहीं है? सरकार की मंशा है। सर मेरी बात सुनिए, परमिशन नहीं है आपको, ये अभी मजिस्ट्रेट साहब जैसा बता रहे थे कि परमिशन नहीं है आपको, लीगल परमिशन आपको नहीं मिला, अनलीगल तरीके से आप बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने पदाधिकारियों को कह देते कि इस पेपर पर तुम दस्तखत नहीं करो और इसे कार्य अवधि 25 मत लिखो, तो हम यहाँ से फाड़ कर फेंक देते और हम यहाँ से हट जाते। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि लॉ में क्या लिखा हुआ है और कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है। और वो कहते हैं कि किसका जगह है नहीं है, तो बतावे पटना में कहाँ भूख हड़ताल पर तरफ कर मरने के लिए वो जगह देते, हम वही जगह को चुन लेते आज के बाद। धरना प्रदर्शन के लिए खास करके गर्दनी बाग पटना में ही स्थान को मतलब नियंत्रित किया गया है और इस तरह से मतलब अगर परमिशन हो तब आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपके आपके बजाबते मैं चैनल पर दिखाना चाहता हूँ। 25 वाला ये लिखा हुआ है, जबकि मजिस्ट्रेट साहब ने मेरा आधार कार्ड सहित लेते हैं, पर डे लेते हैं और उस पर मजिस्ट्रेट साहब ने खुद इसको 25 बनाए। अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब को हर रोज आगाज करते हैं कि मैं धरने पे बैठा हूँ। हाँ, यहाँ लिख देते हैं वो डेली कि अनिश्चितकालीन नहीं होने देंगे, पर डे तुमको लेते जाना है। आपका काम था कि यहाँ पर हमको लेटर भेजना, मेरा काम नहीं था कि तरफते हुए आपके यहाँ फिर लेटर लेने के लिए दौड़ कर जाओ। कभी कहते हैं कि थाना प्रभारी लेटर दिया आएगा, कभी कहते हैं कोई दिया आएगा, कभी कोई। अब वो आकर यहाँ पर तुरंत में बता रहे हैं कि जाके आपके देह पर बुलडोजर चला जाएगा। अभी देख लीजिए 21 तारीख को लेटर आया है, 25 तारीख का ये नाम लिखा हुआ है। कौन सा लीगल है कौन सा अनलीगल है उनसे जाकर ये उनके अधिकारी ही मतलब इस तरह के अगर परमिशन दे देते हैं तो फिर ये कौन से परमिशन के लिए फिर आपको हटाने के लिए? अगर 21 तारीख को हमने लेटर रिसीव करवाया तो 4 दिनों में कौन से मंत्री से उनको इजाजत लेना पड़ता है कि गणेश चौधरी को भगाया जाए, कि बचाया जाए, कि मारा जाए, कि कूटा जाए। ये सारी साजिश माननीय नीतीश कुमार का और पंचायती राज मंत्री जी का है। मैं कह देना चाहता हूँ आप होश में रहे, आपकी यहाँ से दूरी 100 मीटर का है, मैं आपकी ईंट से ईंट बजाकर अब रख दूंगा। हद पार कर गए अब आप। मैं 6 दिन से भूख हड़ताल पर हूँ। मैंने आपको कह दिया ना कि मैं लोकतांत्रिक तरीका से लड़ रहा हूँ। इस देश का राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी एक दिन वार्ड सदस्य थी, एकदम वार्ड सदस्य वहां तक पहुंची है, वहां तक पहुंची थी। ये घमंड न करिए कि वार्ड सदस्य, ये सरकार वार्ड सदस्यों के हाथ में आने वाली है 24 और 25 की सरकार। मैं ईंट से ईंट बजाकर अपने अधिकार लेकर रहूंगा।
सरकार से अभी तक कोई मतलब कि इस तरह का सूचना नहीं मिली? सरकार की एक ही मंशा है कि गणेश चौधरी की हत्या करवाओ और सहानुभूति असूला जाए कि एक वार्ड मेंबर ने इस तरह का प्रयोग किया, हक मांगने का काम किया था। सरकार को किसका डर सता रहा है वो आपको पता है। सरकार को सता रहा है तिरंगा घोटाला उजागर हो गया इसका। तिरंगा घोटाला कहाँ से? तिरंगा घोटाला कहाँ से आ गया? बिहार में पहली बार तिरंगा घोटाला हुआ है। अच्छा। जो वार्ड सभा पर फहराने के लिए 1000 रुपया दिया गया अच्छा, था, अच्छा, हाँ। वो पैसा घोटाला कर दिया गया। उसी के लिए इनके पदाधिकारी आकर यहाँ जहर उगलते हैं कि इसको गोलियों से छल्ली करवा दो, क्योंकि आजादी के लिए अगर लड़ा था जलियांवाला बाग बना था, इसीलिए गर्दनी बाग को जलियांवाला बाग बना दिया। इसलिए आप भी बोल रहे हैं कि हम जेल में जाएंगे और वहीं हमको लेकर चलिए, वहीं हमको शहीद होना पसंद करेंगे। मैं हर वक्त एक ही बात कहता हूँ कि आपका डंडा लाठी और जेल कम पड़ जाएगा, क्योंकि 9 लाख जनसंख्या है, 1,14,000 शहीद होने के लिए मेरे साथ में साथी बन। क्या लगता है सर, अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो आप लोग का अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? आपको पता है ना, अगर आज के बाद जैसे कि आप तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से रोज मतलब कि आपको अनुमति मिल रहा है बैठने के लिए, अगर कल को अनुमति नहीं मिलता है तो आप बैठ पाइए? एक गणेश चौधरी सड़क पर किसी को खड़ा होने पर बैठने पर आप रोक नहीं सकते। ये राइट है हिंदुस्तान में, ये संविधान में राइट है। कुचल नहीं सकते और आपका बुलडोजर कम पड़ जाएगा। आपने अभी भी नारा दिया है ना जुझारू पंडाल को, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी आदमी होंगे तो रूह कांप जाएगा आपका। अरे कोरोना महामारी जाने थे ना, सबके लिए आया था।